राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, जीआईसी प्रवक्ता का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो साहित्य का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारवी जी के द्वारा रचित यह किरातार्जुनीयम, इसका प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग भी रखा गया है। इसी बात को उद्देश्य करके हम लोग धीरे धीरे करके किरातार्जुनीयम को पढ़ेंगे। किरातार्जुनीयम का तात्पर्य होता है किरातश्च अर्जुनीयश्च, किरातश्च और अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ, किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ, अर्थात किरात और अर्जुन ये दोनों इसके प्रमुख जो हैं पात्र हैं। इसमें सबसे पहले हम भारवी जी के बारे में देखेंगे। भारवी, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि संस्कृत के जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, किसी का भी यह निर्णय नहीं है, एकदम डिसीजन नहीं है कि इनका जन्म हुआ है वो इसी समय हुआ है। कुछ लोग 5वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ 6ठी शताब्दी मानते हैं, कुछ 7वीं तक मानते हैं, कुछ लोग 8वीं भी कह देते हैं। तो अब उसमें होता यह है कि 634 अथवा 35 ईस्वी में एक शिलालेख, 635 ईस्वी का अथवा 34 ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें भारवी जी का वर्णन किया गया है। उसको आधार मान करके, उसको प्रमाण मान करके हम ये कह सकते हैं कि भारवी जी का जो जन्म समय है वो लगभग 5वीं शताब्दी ही होगा, अथवा 5वीं शताब्दी का अंतिम हो सकता है, क्योंकि 635 ईस्वी में शिलालेख पे अगर भारवी जी का नाम लिखा गया है, अंकित है, तो जायज़ सी बात है कि उसके पहले ही भारवी जी रहे होंगे। और इनके जन्म स्थान के बारे में भी कुछ विशेष रूप से नहीं कहा जा सकता है, केवल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने ग्रंथों में सूर्य के अस्ताचल का वर्णन खूब किया है कि सूर्य अस्ताचल पर जा रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि वो समुद्र में डूब रहे हैं, इस प्रकार का उन्होंने खूब वर्णन किया है। तो उसको देख करके ये लगता है कि ये किसी पश्चिमी प्रदेश के ही निवासी रहे होंगे, क्योंकि सूर्य अस्ताचल पश्चिम की तरफ ही होता है, सूर्य कहाँ, पश्चिम की तरफ ही अस्त होता है। तो अब उन्होंने अस्ताचल का वर्णन किया है और खूब अच्छे से सजा धजा के किया है, क्योंकि भारवे रथ गौरवम, भारवी जी के बारे में प्रसिद्ध उक्ति है, उपमा तो कालिदासस्य, और अर्थ गौरव किसका है, तो भारवी जी का, भारवे अर्थ गौरवम, इसलिए इनके अर्थ की गौरवता है। तो इन्होंने जैसा वर्णन किया है, पश्चिमी तट का अत्यधिक वर्णन किया है, उसको अच्छे से सजा धजा के करके बोला है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि इनका जो जन्म है वो किसी पश्चिमी प्रदेश का ही है। तो ये सामान्य रूप से भारवी जी के बारे में हो गया। अब रही बात किरातार्जुनीयम ग्रंथ के बारे में, तो हमने पहले भी बताया है कि जितने भी हमारे संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं उनके उपजीव्य लगभग सारे के महाभारत और रामायण ही हैं। महाभारत और रामायण से ही उनकी कथाओं को लिया गया है। तो ये कथा भी महाभारत का एक वन पर्व है, उसके अंतर्गत एक अर्जुनाभिगमन पर्व और कैरात पर्व है, इन्हीं से लिया गया है। इसमें होता क्या है कि युधिष्ठिर की आज्ञा पा करके इंद्रकील नामक एक पर्वत है, उस पर्वत पर अर्जुन तपस्या करने के लिए जाते हैं। कुछ दिन तपस्या करते हैं, उसके बाद भगवान शिव उनकी परीक्षा के लिए आते हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक वाराह आता है, वाराह को अर्जुन भी बाण से मारते हैं और किरात वेशधारी भगवान शिव भी मारते हैं। तो जब उसको बाण लगता है, फिर अर्जुन वहाँ पहुँचते हैं, उसको लेने के लिए बोलते हैं इसमें हमारा बाण लगा है। तो शंकर भगवान उसको नहीं मानते, कहते भाई हम आपसे युद्ध करेंगे। फिर वहाँ युद्ध होता है, भगवान शिव अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध करते हैं। उसके बाद फिर अर्जुन और शिव का बाहु युद्ध भी होता है, मल्ल युद्ध होता है। तो उसमें अर्जुन क्या करते हैं, भगवान शिव को संतुष्ट कर देते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं। हरा दिए ये कहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव को साक्षात शिव हैं, उनको कौन हरा सकता है। तो अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया, उन्हें संतुष्ट कर दिया, ऐसा कहना उचित है। तो भगवान शिव ने फिर उनको अपना पाशुपतास्त्र दे दिया कि आप इसको ले लीजिए। बाकी सारे देवताओं ने भी उनको अपने अपने जो अस्त्र थे उसको दिया, और फिर वो सब लेकर के अर्जुन आते हैं युधिष्ठिर जी के पास, कहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया, अपनी सारी घटनाएं बताते हैं। इसी को भारवी जी ने किरातार्जुनीयम इस महाकाव्य के अंतर्गत लिया है। अब महाकाव्य में चूंकि सर्ग होते हैं, ऐसा नियम है, अंक नहीं होते हैं, प्रकाश नहीं होते हैं, उसमें उल्लास परिच्छेद इत्यादि नहीं होते हैं, इसमें सर्ग होते हैं। तो तदनुसार इसमें 18 सर्गों को रखा गया है, जिसमें से हमारे सिलेबस में केवल प्रथम सर्ग है, जिसकी घटना जो है, जिसकी कथानक जो है, उसको हम संक्षेप में कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक वनेचर है, किरात है, वन में विचरण करने वाला व्यक्ति है,
उसको युधिष्ठिर जी गुप्तचर के रूप में नियुक्त करते हैं कि तुम जा करके देखो कि हस्तिनापुर में जो दुर्योधन राज्य कर रहा है, भारवी जी ने उनको सुयोधन नाम से संबोधित किया है, तो बोले हस्तिनापुर में जो सुयोधन राज्य कर रहे हैं वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जो भी खबर हो वो ले आकर के आप हमको सुनाइए। तो वो वनेचर जो है वो युधिष्ठिर जी द्वैत वन में निवास करते हैं। तो वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर जी के पास आता है और दुर्योधन की जो राजनीति है उसका विस्तार से क्या करता है, वर्णन करता है, सारी चीज़ों को बताता है कि हाँ ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर हैं। जब वो चला जाता है तो उसको जाने के बाद, उसके चले जाने के पश्चात वहाँ पर द्रौपदी जी आती हैं और द्रौपदी युधिष्ठिर जी से कहती हैं कि आप युद्ध क्यों नहीं करते, युद्ध के लिए उनको प्रोत्साहित करती हैं कि आखिर आपके अंदर क्या ऐसी कमियाँ हैं, आप नहीं जीत सकते हैं, अथवा आप क्यों ऐसे दबे बैठे हैं, आप ऐसे क्यों छुप छुप के जी रहे हैं, आखिर आप चलिए युद्ध करिए, युद्ध के मैदान में अगर जीत होती है तो आप राज्य लक्ष्मी का भोग करिए और अगर मृत्यु होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो आप यहाँ पर छुप करके क्यों बैठे हैं। बस इतना ही वर्णन है, इतना ही हम लोगों को प्रथम सर्ग के अंतर्गत अध्ययन करना है। तो किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ, यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो ये हो गया किरातार्जुनियम का जो सामान्य परिचय था। अब हम चलते हैं श्लोक की तरफ। तो कहते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक मिनट। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इसमें कहते हैं कि समाययौ, समाययौ अर्थात प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, आया, मिला, समाययौ, समाययौ माने प्राप्त हुआ। कौन प्राप्त हुआ, तो वनेचर, जो वनेचर है, जो कौन है, वनेचर, वन में निवास करने वाला जो वनेचर है वो क्या हुआ, समाययौ माने प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ, तो युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर को। वनेचरः युधिष्ठिरम समाययौ, वनेचर जो है वो युधिष्ठिर को क्या होता है, प्राप्त होता है। वनेचरः माने वनेचर, युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर को, समाययौ माने प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है, तो द्वैत वने, द्वैत वन में प्राप्त होता है। ठीक है। वनेचर माने जो वनेचर है, वनेचर माने किरात, वन में विचरण करने वाले। ठीक, वन में विचरण जो करने वाले हैं, ऐसा वह जो वनेचर है वो वनेचर युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर को क्या होते हैं, समाययौ अर्थात प्राप्त होते हैं। वह वनेचर, वन में विचरण करने वाला किरात किसको प्राप्त होता है, युधिष्ठिरम समाययौ। कुत्र समाययौ, तो द्वैत वने समाययौ। आप लोग प्रश्न को अपने आप बना लिया करिए। कौन प्राप्त होता है, तो वनेचर प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है, तो युधिष्ठिर को प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है, तो द्वैत वन में प्राप्त होता है। ये सब क्या है, क्वेश्चन है। इनको आप, इसीलिए मैं पढ़ाते समय ही ऐसे बोलता ही हूँ कि आपको अपने आप समझ में आ जाए कि भाई कौन प्राप्त हो रहा है, तो वनेचर प्राप्त हो रहा है। किसको प्राप्त हो रहा है, युधिष्ठिर जी को प्राप्त हो रहा है। कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो द्वैत वन में प्राप्त हो रहा है। ये सारी बातें आपको अपने आप समझ में आनी चाहिए। हम कहें उससे ज़्यादा बेटर है कि आप अपने आप ही समझ लीजिए। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि वनेचरः युधिष्ठिरम द्वैत वने समाययौ। वनेचर जो है वो युधिष्ठिर को द्वैत वन में, द्वैत नामक जो वन है उस वन में समाययौ माने प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है, तो द्वैत वन में प्राप्त होता है। कुरूणामधिपस्य प्रजासु वृत्तिं प्रमुखवेदितुं पालनीं सवर्णिलिङ्गी समाययौ।
कुरुणाम अधिपमन जो राजा हैं। आगे कहते हैं कि कैसा है वो वनेचर। वनेचर जो युधिष्ठिर जी से समायो माने मिला, प्राप्त हुआ, वो वनेचर कैसा है। तो उसके विषय में कहते हैं कि कुरूणाम अधिपस्य, जो कुरूणाम अधिपस्य, कुरूणाम माने कुरुवंशियों के जो राजा हैं, ऐसा, अच्छा, कुरुवंशी, कुरूणाम अधिपस्य, कुरुवंशियों के जो
राजा। कौन? दुर्योधन। तो पहले जो कुरुणाम श्रियः, कुरुओं की जो श्री है, लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी के जो इसमें अधिपति हैं, जो उसका पालन करने वाले हैं, कौन? दुर्योधन। दुर्योधन को भारवी जी ने सुयोधन शब्द से संबोधित किया है। वो क्या कर रहे हैं? वो पालनीम, जो वो पालन कर रहे हैं। कौन? कुरु जो वंश है, ऐसे कुरु देश के, कुरुवंश के जो राजा, कौन? सुयोधन। कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम अधिपस्य, कुरु के, कुरुवंश के, कुरु देश के, कुरुक्षेत्र के, कुरुवंश के जो अधिपस्य माने राजा हैं, कौन? सुयोधन। तो कुरु देश के जो राजाओं की श्रियः माने संपत्ति है, कुरुणाम अधिपस्य, जो श्रियः माने जो संपत्ति है, उसको पालनी माने उसका पालन करने वाले। इस समय कौन पालन कर रहा है? तो दुर्योधन कर रहा है। तो कुरुणाम अधिपस्य इस शब्द से किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का। कुरुणाम माने कुरुओं के द्वारा जो एकत्रित किया हुआ श्रियः राजलक्ष्मी है, उस लक्ष्मी का जो अधिपस्य, जो उसका राजा है, जो उसको भोग रहा है, उसकी जो पालनी माने उसका जो पालन करने वाले हैं, उसको जो पालन करने वाले हैं। और तो कहते हैं प्रजासु वृत्तिम, और जो प्रजाओं की क्या है? वृत्ति है, उनके प्रति जो वृत्ति है, प्रजा के प्रति जो उनकी वृत्ति है। कुरुणाम अधिपस्य, जो कुरुओं के अधिपति हैं इस समय, कौन? सुयोधन। उन सुयोधन की जो प्रजा नाम वृत्ति, सुयोधन जी जो हैं, अर्थात दुर्योधन, जिनको भारवी जी ने सुयोधन कहा है, उनकी प्रजासु वृत्ति, प्रजाओं के प्रति, प्रजा के प्रति जो वृत्ति है, जो उनका व्यवहार है, उस व्यवहार को वेदितुम माने जानने के लिए, संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से जानने के लिए, यम माने जिसको, अयुंक्तम माने नियुक्त किया है, स माने वह, वर्णलिंगी जिसका, वह जो वर्णलिंगी अर्थात वह जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का वेश धारण किया हुआ है, जिसको सारी बातें विदित माने विदित हो गई हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा सवर्णलिंगी वनेचर, जो जिसको सारी बातें क्या है? विदित हैं, ऐसा वह वनेचर, सह वर्णलिंगी वनेचर, ऐसा वह जो वनेचर है, वो युधिष्ठिरम द्वैत वने समाययौ, युधिष्ठिर जी से द्वैत वन में क्या होता है? समाययौ माने प्राप्त होता है, उनसे मिलता है। एक बार पुनः देख लीजिए। कह रहे हैं कुरुणाम अधिपस्य, कुरुओं की जो अधिपति हैं, कुरुओं के कुरुपति जो हैं, अर्थात कुरु नाम का जो देश है, अर्थात कुरु जो वंश है, उस वंश के जो राजा हैं, उन राजा की जो श्रियः माने राजलक्ष्मी है, उन लक्ष्मी का वो पालनी माने वो कैसे पालन कर रहे हैं, उस संपत्ति का पालन कैसे हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं? पालन करने वाले जो कौन हैं? सुयोधन जी हैं। कुरुनाम अधिपस्य पालनी श्रियः पालनीम, कुरुनाम अधिपस्य जो कुरुओं के राजा हैं, इसमें कुरुवंश के राजा राजगद्दी पर सुयोधन जी हैं। तो वो उस श्रियः माने श्री जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी का, उस संपत्ति का पालनी माने पालन करने वाले हैं। वो किस तरीके से पालन कर रहे हैं? और प्रजासु वृत्तिम, उनकी प्रजासु माने प्रजाओं के प्रति क्या वृत्ति है, वो प्रजाओं से कैसा व्यवहार करते हैं, उसको वेदितुम माने जानने के लिए, यम माने जिसको, अयुंक्तम माने नियुक्त किया है, जिसको क्या किए हैं? यम अयुंक्तम, जिसको नियुक्त किए हैं, स माने वही जिसको सब कुछ विदित हो चुका है, ऐसा वर्णलिंगी, वर्णलिंगी अर्थात ब्रह्मचारी वेशधारी जो वनेचर है, वह वनेचर युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर जी को द्वैत वन में समायो माने प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? तो द्वैत वन में प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होते हैं? तो युधिष्ठिर जी को प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होता है? तो वनेचर प्राप्त होता है। कैसा भेष है उसका? तो वर्णलिंगी, वो वर्णलिंगी है। कैसा है? तो सब विदित, उसको सब कुछ विदित है। अच्छा, अब वो सब कुछ क्यों विदित है, वो क्यों ऐसा सब कुछ कर रहा है? तो युधिष्ठिर जी के द्वारा यम अयुंक्तः, जिसको अयुंक्त किया गया है, जिसको नियुक्त किया गया है। क्यों नियुक्त किया गया है? तो कह रहे हैं प्रजासु वृत्तिम वेदितुम, प्रजा की जो वृत्ति, प्रजाओं के प्रति जो वृत्ति है, उस वृत्ति को वेदितुम माने जानने के लिए यम अयुंक्तम, जिसको नियुक्त किया गया है। बोले कौन किसकी प्रजाओं के प्रति क्या वृत्ति है? तो कहते हैं कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम, कुरुणाम अधिपस्य माने जो सुयोधन जी हैं, उन सुयोधन जी श्रियः माने जो संपत्ति है, उस संपत्ति का क्या कर रहे हैं? पालनी माने पालन कर रहे हैं।
ऐसे संपत्ति का पालनी माने पालन करने वाले जो कुरुनाम अधिपस्य कुरुनाम अधिप हैं, कुरुओं के अधिपति राजा हैं, सुयोधन जी हैं, उनकी प्रजा सुवृत्ति, प्रजाओं के प्रति क्या वृत्ति है, इस बात को वेदितुम माने जानने के लिए यम अयुक्त जिसको नियुक्त किया है, किसने? युधिष्ठिर जी ने। युधिष्ठिर जी ने यम अयुक्त माने जिसको नियुक्त किया है, वो सब कुछ स माने वही वर्णलिंगी माने लिंगी वेशधारी ब्रह्मचारी वेशधारी जो वनेचर है, उसको क्या है? विदितः सब कुछ पता हो गया, वो सब कुछ जान लिया है। ऐसा वो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ जो वनेचर है, किरात है, वो द्वैत वने माने द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर जी से क्या होता है? प्राप्त होता है। तो इसमें प्रश्न भी इसी प्रकार के कुछ बनेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बताया। कौन प्राप्त होता है? वनेचर प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? तो द्वैत वन में प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? युधिष्ठिर जी को प्राप्त होता है। ठीक है, वो ये सब क्यों करता है? क्योंकि युधिष्ठिर जी उसको यम अयुक्त उसको नियुक्त किए रहते हैं। बोले उसका भेष कैसा है? तो वर्णलिंगी, वो ब्रह्मचारी भेष में सब कुछ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रश्न हो सकता है कि किसकी वृत्ति को जानने के लिए? तो प्रजास वृत्ति, प्रजा के प्रति उनकी क्या वृत्ति है। किसकी क्या वृत्ति है? तो करुणाम अधिपस्य जो सुयोधन हैं, उनकी प्रजा के प्रति क्या वृत्ति है, वो क्या करते हैं? तो श्रियः पालनी, श्री का जो संपत्ति का पालन करने वाले हैं। कौन? सुयोधन जी। उनकी सारी वृत्ति को वेदितुम माने जानने के लिए यम अयुक्त माने जिसको उन्होंने क्या किया है? नियुक्त किया है। ऐसे वर्णलिंगी जो वर्णलिंगी हैं अर्थात ब्रह्मचारी हैं। कौन? वनेचर। वो वनेचर द्वैत वने माने द्वैत वन में युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर जी को समायय माने प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा किरातार्जुनीयम ग्रंथ के बारे में जाना, थोड़ी सी भारवी जी के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद हमने मंगलाचरण को देखा। अब अच्छा, यहाँ पर जो मंगलाचरण का प्रकार है, आप लोगों को पता है मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक आशीर्वादात्मक होता है, एक नमस्कारात्मक होता है और एक वस्तु निर्देशात्मक होता है। तो यहाँ श्रीयः पद से भी आप मंगल मान सकते हैं, क्योंकि श्री जो है वो मंगलार्थ शब्द है। और इसमें जो वर्णन किया गया है कि वनेचरः द्वैत वने युधिष्ठिरम समाययौ, क्या कैसे आते हैं? तो सवर्णलिंगी विदितः यम अयुक्त वेदितुम इत्यादि प्रकार से ये पता चलता है कि आगे क्या वस्तु किस विषय के बारे में आगे बता रहे हैं। तो अगर हमको विषय वस्तु का बोध होता है तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और हमने पहले भी बताया था कि इसमें संपूर्ण श्लोकों में वंशस्थ छंद ही है। 44 तक आप वंशस्थ मारते चले जाइए। 45 नंबर जो श्लोक है उसमें पुष्पिताग्रा छंद है, और जो 46 नंबर श्लोक है उसमें मालिनी छंद है। तो इसमें भी आपको छंद में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते आराम से चले जाइए, छंदों की पहचानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी जो मोटी मोटी बातें थी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं उसके हिसाब से भी, और जैसा कुछ भी है जितना हमारी बुद्धि में आया वो हमने आपको बता दिया। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतना है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ सपोर्ट करिए। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बाकी लोगों के पास शेयर कर दीजिए और उनसे बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है और उसमें कुछ लगना भी नहीं है। वचने का दरिद्री कहो, तुरंत पूछ लिया करिए। हमको आएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग तो सर्वज्ञ होते नहीं हैं। सर्वज्ञ तो केवल परमात्मा है, सर्वज्ञ सर्वविद, जिसको सब कुछ पता है वही सर्वज्ञ है। तो जितना हमसे हो सकेगा हम ज़रूर आप लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे, और जितना हो पाएगा ज़रूर आप लोग भी हमारा सपोर्ट किया करिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। राधे राधे।